रुकना चाहिए। मेरे लिए तो बेहतर। ये त्रिलोकी की राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता। है क्या? अवश्य हो सकता है। तू सिंहासन और पीले पीले सम 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 सो चिले 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 तुम अच्छा उसकी वो आने की प्लेन क्रैश होने वाला है। हम तुम्हें बताते हैं। क्या होगा? मुंह फाड़ रहे होगा, फाड़ा मार रहे हो, मत करना पागल। हाँ ये नया जिप वे, न्यू जिप वे तो चेक कर सकते हो। मेरे पीछे कितने बंदे हैं अभी भी। कोई नहीं आता। जिसके नाम से देवता वो सिंहासन हमारे पीले पीले सुन नाग, किन्नर, असुर, राक्षस मेरा नाम है अर्थात संसार के लटक गया सारा सिरा। सब लोग संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। ओए कमरे ले पे दो गाड़ी चली गई। ले खा ले। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिस देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। तुम तो मेरी पत्नी होने योग्य हो। ये ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जान जाएगी महात्मा के वेश में रुद्र आत्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा आस वही लंकेश्वर। रावण पिताजी में भी रह गए।
उसे तुम्हारे कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारे ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। तुम्हारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुर्दिशी डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। इनसे रेखा करना जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर इसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुझे रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सुमति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, और भेज देती उसको, भेज। अरे सीता माँ भेज देती ना। पुकारने आप पुकार। इस समय वो हमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, लक्ष्मण, या आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चल रहे हैं सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने यहाँ से मन वचन कहा कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृत्यु रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा न कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही। चलो लक्ष्मण। सीते, मेरी बेटी सीते, आ रहा हूँ। रुको, रुको रावण, रुको। सीते, सीते, मैं आ रहा हूँ। सीते, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण,
तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का मुझे करण तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चय ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने हो। जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो। मेरे रास्ते मत आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्रवधू समान है। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजों से मारा जाएगा। मेरा नाम ही पोती और चलते हैं। पूरे निरपराध पक्षी के तल काटते हो, तुम अपने आप को वीर समझते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इस सबके पास है। आज पेड़ा पी लेती
सही। तुमने ये आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? निर्लज, अपने ऊंचे कुल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी टींगे मारते थे। तो ये भी इनको पाप लगाने नहीं आता सीता माता को। ये भी पाप लगा दी थी जो चार यही तो बन गया था। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही तुम्हारी शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारे तरह काला भीरू नहीं। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पर भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। मेरे राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। वहाँ पहुँचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छिपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार्ग का पता बताएगी। और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहाँ पहुँचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सुना तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण यमदूत तो क्या स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियाँ, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है। एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्य बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोगों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका है। तुम्हारे केवल हाँ कहने से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की बेरोदुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ सिंगल देते हो। तो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य ने अपने काम बाणों से हमें विदीर्ण कर दिया था, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे थे, परंतु तुम उस सादर के योग्य नहीं। लंका में लंकापति की इच्छा
यदि कोई स्वेच्छा से पूरा नहीं करता तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तो हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस पक्षी को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण। ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। इस सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती अटपट पुरुष के बीच एक तिनके की अग्नि बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, इस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता। ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। हो भी गए थे। तो पीछे छोड़ के आ गया। नीतूसा निकले था, नीतूसा का ठेलियो भी क्या ये हिल पीछे कर दो। अरे बेड़ी की मजा बेकार कर बिल्ली भाई। ये क्या था? अच्छा बोया, आप कोई रोज कर नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। इसके अंदर से कोई को गोली भी नहीं मार सकता। फुल पावर लगा के। अरे भैया आप भी तो, तू बाहर उतर, तू गाड़ी से साला हरामी मारने की कोशिश कर। तेरे को भी मारने की कोशिश की क्या भाई? नहीं करनी। ओए ओए भाई, खुद की एचपी खुद ही काट रहा हूँ भाई मैं तो। कुछ नहीं हुआ बड़े सूर्य। ये ले, ये ले। बंद कर दे रही सब, मैं आऊंगी तो फिर आती हूँ। वो सो रहे हैं ना।
मैं खुद एलिमिनेट हो जाता हूँ। कुछ पसंद है फ्री फायर। थोड़ा भाग कर लिया तूने। इस बात को भोगना पड़ेगा अन्य। तूने पाप किया, पाप को Hello guys, तो what's up? अरे पीले तो ये करेगा तो फिर तो देखिए क्या बना रही हो? चल काम कर अपना। बदतमीज, सुबह से पढ़ा लिखा है नहीं, क्या बना रही हो? अपने